अपने खास मौकों के लिए परफेक्ट और शानदार ज्वेलरी सिर्फ मिलेगा तकवा ज्वेलर्स पे। आइए तकवा ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेगा ऑथेंटिक टर्किश, दुबई और राजकोट डिजाइन्स का सबसे शानदार कलेक्शन। 100% प्योर गोल्ड, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग और बेस्ट बायबैक गारंटी के साथ, क्योंकि हम सिर्फ ज्वेलरी नहीं भरोसा बनाते हैं। डायमंड्स के लिए अनीक के कलेक्शंस बेस्ट कलेक्शंस। आज ही विजिट करें तकवा ज्वेलर्स। हमारी सभी ब्रांड स्क्रीन पर है। तकवा ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। फिर एक बार सामने आई एमएमवेल स्थित मनपा के स्वतंत्रता सेनानी हकीम अजमल खान अस्पताल की लापरवाही। मरीजों से ही बाहर से मंगवाया जाता है जरूरत का सामान। सुनिए पीड़िता अंजुम मलिक ने क्या कहा। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कौसा स्थित थाने मनपा द्वारा बनाया गया एमएमवेली परिसर का हकीम अजमल खान अस्पताल, जो प्लेटिनियम अस्पताल के मातहत यहां पर चलाया जाता है, लेकिन मनपा का जो ये अस्पताल है, इसको लेकर के, इसको चलाने वाले मैनेजमेंट को लेकर के अक्सर शिकायतें आती रहती है। कई बार हंगामा हो चुका है लोगों की मौतों को लेकर, गलत इलाजों को लेकर। तो ये विवाद और इन विवादों का सिलसिला अब इस अस्पताल का एकदम बिल्कुल न टूटने वाले नाते की तरह बन चुका है। ऐसा ये नाता बन चुका है। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। एक महिला है अंजुम मलिक, जिनकी बेटी गर्भवती होने के कारण यहां पर भर्ती की गई थी। फिर उसे इस अस्पताल के जरिए अचानक कारण बता करके कि बच्चे ने मां के पेट में ही शौच कर दिया है, टट्टी कर दी है, तो उसके कारण अब उसे कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल भेजना पड़ेगा, ऐसा कहकर वहां भेजा। फाइल में से सोनोग्राफी की, करंट सोनोग्राफी की रिपोर्ट गायब है। उससे पहले जब तक लड़की यहां पर जो गर्भवती है वो एडमिट थी, तो उसके लिए जो जरूरत का कुछ सामान मंगाना था, ग्लोव्स आदि है, तो वो सब परिवार से ही मंगाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर यहां पर जो लापरवाही चल रही है, जो मनमानी चल रही है, उस पर गर्भवती आसमा की मां से, अंजुम मलिक से हमारी बात हुई है। उन्होंने खुल करके इस पूरे मामले पर अपनी बातें रखी है, वो हम आपको दिखा रहे। और अब सवाल यह है कि कब इस अस्पताल का ये मनमानी वाला रवैया, मरीजों को, उनके परिवारों को परेशान करने वाला रवैया खत्म होगा। क्योंकि हमारे प्रतिनिधि ने, हमारे रिपोर्टर ने यहाँ पर जानकारी ली, तो बात ये सामने आई, बाहर से जरूरत का जो सामान मंगाने वाली बात है, तो उस संबंध में ये कहा गया, ऑफ कैमरे ये बात की गई कि मनपा उन्हें फंड नहीं दे रही है, मनपा उन्हें पैसा नहीं दे रही है। तो ऐसे में हमारे पास जो है कोई चारा नहीं है, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि हम मरीजों से ही ये सामान बाहर मंगवाएं। यानी कि ये एक तरह से पुष्टि हो गई है कि बाहर से सामान मंगवाया जाता है। अब देखते हैं कि इस अस्पताल के बनने का, इसमें सुधार लाने का, इसमें बहुत कुछ करने का श्रेय तो शहर के सभी राजनीतिक दल, उनकी पार्टियां लेती है, खास करके सत्ताधारी एनसीपी एसपी का गुट, उसमें एनसीपी एपी का भी गुट और विपक्ष के भी बड़े दावे रहते हैं। लेकिन सुधार इस अस्पताल में हो नहीं रहा है। मरीजों की शिकायतों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। मेरा नाम अंजुम मलिक है। आपको अपने मुंबई के हकीम अजमल खान अस्पताल में हमें बुलाया है, क्या मामला हुआ है, क्या बताओ? देखो भाई, मेरी बेटी ना यहीं से नाम लिखाई डिलीवरी के लिए, ठीक है। उसका नाम अस्मा मलिक है। उसने नाम लिखाई, सोनोग्राफी 7 सोनोग्राफी कराए हैं, जबकि 4 सोनोग्राफी होनी चाहिए, समझे। तो इससे 7 सोनोग्राफी कराई गई है। और उसके बाद में तुम्हारा क्या बोलते हैं, क्या नाम इसका, नाम नहीं आ रहा, छोड़ो। वो 7 सोनोग्राफी कराई। उसके बाद में लास्ट सोनोग्राफी कराए 23 तारीख को, 23 जुलाई की, 23 जुलाई को सोनोग्राफी कराए। उसके बाद में क्या बोलते हैं, 29 तारीख को लेके आना दिखाने के फाइनल, वो दिखाए। अभी जब लेके आए डिलीवरी के लिए वहाँ हॉस्पिटल में लेके कलवा में, तो भाई तुम्हारी लास्ट सोनोग्राफी नहीं मिल रही है, जबकि पूरी टोटल सोनोग्राफी बाहर से कराई गई है। एक सोनोग्राफी यहाँ, एक भी सोनोग्राफी नहीं करे, एक भी। जबकि बहुत लोगों का क्या बोले कि यहाँ से होती है। मैंने हाशिम को भी मैंने पूछी, तो बोले होती है यहाँ पे। मैंने इसको व्हाट्सएप पे मैसेज करी, तो बोले नहीं होती यहाँ पे। मैं बोली मेरी बेटी को तो एक भी नहीं हुआ, पता नहीं बोले बाहर से करा के लेके आओ। हाँ, बोले बाहर से करा के लेके आओ। कितनी सोनोग्राफी कराई आपने? 7 सोनोग्राफी। और पूरी रिपोर्ट मैंने फाइल में डाल के उनको दी, मैं
हॉस्पिटल में। जब कलवा लेके गए तो बोले तुम्हारी लास्ट सोनोग्राफी दिखाए। हम लोग बोले सर पूरी फाइल हम आपकी बेटी को यहाँ एडमिट किए थे। हाँ, सुबह 10 बजे, कलवा क्यों लेके गए? सुबह 10 बजे मैंने इसको एडमिट की और मैं इसके साथ में थी। मैं आज सुबह 10 बजे। कल सुबह 10 बजे मैंने इसको, दर्द हो रहा था, मैंने लेके आई। लेके आने के बाद में जब वहाँ येलो कार्ड जहाँ बनाते ना, वहाँ ले गए तो मैं बोली मैडम इसको ना 2 दिन से हल्का हल्का दर्द हो रहा था, आज तीसरा दिन है, बर्दाश्त नहीं होता, मैं लेके आई। मैं तो भाई तुम 2 दिन पहले क्यों नहीं लेके आए? मैं भी उतना तो इंसान, अभी मैं भी 5 बच्चे की अम्मा हूँ। मैं तो एकदम से दर्द होएगा तभी तो इंसान आएगा ना, बर्दाश्त का। मैं सुबह में, जब होगा हाँ, मैं लेके आई। तो ऊपर लेके जाने के बाद में ये हुआ कि बोले बच्ची को एडमिट करना पड़ेगा। मैं ठीक है, तो बोले शाम तक देखेंगे, अगर बच्ची का नॉर्मल हुआ तो ठीक है, नहीं तो कलवा भेजेंगे। ठीक है, कलवा तुमने क्या बोले 6 घंटे का टाइम रहता है। 10 बजे तुमने जो भी डाले होंगे इसके अंदर, तो 10 बजे से लेके 4 बजे तक तुम्हारा 6 घंटा खत्म होता है। तो तुम्हारा क्या क्या काम था? बच्ची को चेक करते हैं, डॉक्टर बैठा है वहाँ पे वार्ड में, डॉक्टर है, सिस्टर सब है। मैं बोल भी रही हूँ कि सर उसको चेक करो, उसको दर्द हो रहा है। नहीं बोले कुछ नहीं दर्द, तो बच्ची तो हंस रही है। मैं भी सर पहला बच्चा है, वो तो हंसेगी, उसको क्या समझ में इतना आता है, समझे? वो बोले नहीं उसको कुछ नहीं हुआ है, वो दर्द होगी तो हमको मालूम पड़ेगा। लेकिन तुम तो बोले तुम सामान मंगा। कौन बोला था आपको? डॉक्टर जो दोपहर में जो डॉक्टर बैठा था, मेरा कुछ पता है? नाम नहीं मालूम है। वो मैंने हाशिम को मैंने बोली थी, तो बोले कि वो मजहर भी था। सुबह में अभी बात की मैंने से, तो बोले हाँ वो नाम बताया, मेरे को नाम याद नहीं मुझे। सुबह में जो डॉक्टर थी, 3 डॉक्टर, वो बराबर चेकअप करती हर पेशेंट को। मगर उसके जाने के बाद वो डॉक्टर आया तो अरे भाई जब तुम शाम तक टाइम दिए नहीं हो रहा तो शिफ्ट कर देते, कम से कम ये ऑपरेशन तो नहीं होता बच्ची का, और नॉर्मल बच्चा, नॉर्मल होने वाला बच्चा। नॉर्मल डिलीवरी थी, आपने शिवाजी अस्पताल लेके गए तो उनको सीधा मैं नहीं लेके गई, ये लोग ने भेजा। ये लोग ने भेजे। कितने बजे? 9:30 बजे मेरे को क्या बोले, हाँ रात को 9:30 बजे क्या बोले, तुम्हारे बच्ची को बच्चे ने हक दिया, टॉयलेट कर दिया, तो इसको लेके जाना पड़ेगा कलवा। तो ये तुम शाम में क्यों नहीं चेक किए भाई? तुम शाम में क्यों नहीं चेक किए? और उसके बाद में जब यहाँ पे उसने नाम लिखाई थी, येलो कार्ड में बच्ची से साइन करा के लिया गया। तो बोले क्यों साइन करा, पूछेगा तो बोले तुमको क्या करने का है? अरे तुम साइन किए, येलो कार्ड पे साइन करा रहे। ऐसा कौन बोला आपको क्या करने का? वही वो ये यहाँ की जो मौसी लोग हैं ना, वो लोग। हाँ, ऊपर से डॉक्टर ने एक को पूछी तो क्या बोलती, तुमको क्या करने का है? तुमको साइन करने बोला गया, साइन करो। ये कौन सा तरीका है? बाद में मालूम पड़ा कि वो लूप बिठाने का है। क्यों भाई, हमारे से पूछ के तुम लूप बिठाएंगे ना, कि तुम अपनी मर्जी से। हाँ भाई, उसको पूछो कि तुमको लूप बिठाना है या नहीं बिठाना है। तुम अपनी मर्जी से पहले साइन करा लोगे, बाद में तुम ऐसे करोगे, तो ये कौन सा तरीका भाई? अच्छा, अभी आप मुझे बता रहे थे एक स्क्रीनशॉट भी आपने भेजा है कि हाँ कुछ सामान वगैरह हाँ, जो मंगा रहे थे, मैंने आपको भेजी ना। सामान मंगा रहे थे। चार लूज हैंड ग्लव्स हैं, एक पैकेट वाला हैंड ग्लव्स है, और उसके बाद में जो यहाँ सुई लगाते ना वो था, उसके बाद में ब्लेड जो साफ करते ना, ब्लेड। अब तुम एक ब्लेड 2 रुपये के लिए ब्लेड तुम अक्की पैकेट मंगा रहे हो, कौन सा तरीका है? सरफ मंगा रहे हो। यहाँ के मेडिकल जो इनका है उधर नहीं था ये सब चीजें। यहाँ का कौन सा मेडिकल? यहाँ मेडिकल किधर है? जो यहाँ पे सामान वगैरह रखे उन लोगों के पास नहीं था हॉस्पिटल। नहीं था जब तो मंगाए ना, नहीं था जब तो मंगाए ना। और वो एक ब्लेड तुम यूज़ किए, 10 ब्लेड का तुम क्या करोगे भाई? हाँ, एक ब्लेड तुमने यूज़ किया ना। और उससे पहले 1 हफ्ता पहले चेक करने आई थी तो एक पैकेट हैंड ग्लव्स मंगाए, वो भी महंगा वाला। हाँ, तुम एक हाथ से चेक किए ना कि दोनों हाथ से चेक किए? हाँ, 50 रुपये का तुम पैकेट वाला हैंड ग्लव्स मंगाते हो, क्या तुम्हारे पास नहीं है? हाँ, कलवा में लेके गए, वहाँ 1 रुपये का कोई सामान नहीं मंगा गया। तुम इतनी सी हॉस्पिटल में तुम इतना सामान मंगा रहे हो। अगर कोई गरीब रहेगा तो कहाँ से ला के देगा बताओ? हाँ, हलवा लेके गए, आपकी बेटी का सीजर हुआ। लेके गए, यहाँ से एम्बुलेंस में डाल के लेके गए, बहुत जन को लेके गए। और एक को तो जगह नहीं थी तो उसको बोले रिक्शे में आओ, तो लोग रिक्शे में गए लोग। रिक्शे में लेके गए। हाँ, 3 एम्बुलेंस खड़ी थी, 2 गाड़ी। नहीं, एक ही एम्बुलेंस में 3-4 पेशेंट को भर के लेके गए, एक ही एम्बुलेंस। एक ही एम्बुलेंस में। और एक जगह नहीं थी तो बोले आप लोग रिक्शे में आओ। बताओ, चौथी लेडीज उनको बोले रिक्शे में। चौथी थी कि 5वीं थी वो नहीं मालूम, क्योंकि मैंने तो एक्टिवा पे गई मैं, क्योंकि मैं बोली वहाँ मेरे को एक्टिवा लगेगा। तो आपकी बेटी की तबीयत कैसी है अभी? अभी तो ऑपरेशन कर दिए ना, है अभी हॉस्पिटल में। अभी तो थोड़ी देर पहले मैं घर पे आई, मैं रात भर वहाँ थी, कोई है ही नहीं मेरे साथ में। ठीक है, यहाँ के राजनेता
और पुलिस और प्रशासन से क्या अपील करोगे थाना में? मेरा ये बोलने का मतलब ये है कि अगर तुम यहाँ ये हॉस्पिटल खोले हो पब्लिक की सहूलत के लिए, नई सहूलत दे सकते हो तो हॉस्पिटल बंद कर दो। मेरे बोलने की मतलब पब्लिक को परेशान मत करो। जब तुमको यहाँ तुम नहीं कर सकते तो भाई डायरेक्ट कलवा भेजो कि भाई डायरेक्ट कलवा जाओ, हम तुमको वहीं भेजते हैं, तुम वहीं जाओ, तुम यहाँ नाम लिखाने की जरूरत ही नहीं।